This vibrant individual has an impressive track of record. Their original and groundbreaking work has not only challenged the conventional wisdom but also paved the way for progressive ideas. Today, they are here to enlighten us. डॉक्टर मनोहर जी देवासी का जन्म मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के एक मराठी माध्यम स्कूल में शुरू की और 2 साल बाद उन्हें उन्हीं स्कूल पहली कक्षा से फिर से एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। 8वीं स्टैंडर्ड के पूरे होने के बाद पुणे से उनका परिवार बेंगलुरु में स्थानांतरित हो गया, जहां उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा जारी रखी। हालांकि वे क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ से अनभिज्ञ थे और अपनी पहली भाषा के रूप में कन्नड़ को चुनना एक कठिन काम था। हालांकि भाषा के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए वह 1 साल के भीतर इसे सीखने में कामयाब रहे। उन्होंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 85% अंक हासिल किया और डिस्टिंक्शन होल्डर रहकर स्कूल के टॉपर भी रहे, जिसके बाद उन्होंने 89% स्कोर के साथ 12वीं की पढ़ाई पूरी की और डी फार्मा करने की योजना बनाना शुरू कर दिया ताकि यह उनके भाई की मेडिकल दुकान के लिए मददगार हो सके। 12वीं पूरे करने के बाद उन्होंने बिना किसी मार्गदर्शन या ट्यूटोरियल के सीईटी परीक्षा दी। उनके अंकों के अनुसार उन्हें इंजीनियरिंग सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन उनके माता पिता की उन्हें डॉक्टर के रूप में देखने की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी। उन्होंने पीएमटी की तैयारी के लिए 1 साल का अंतराल लिया और कोटा राजस्थान में तैयारी शुरू कर दी। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण इतना था कि उन्होंने प्रतिदिन 14 घंटे अध्ययन किया। उन्हें शिवमोगा के कर्नाटक के सीईटी 2000 रैंकिंग के अंदर सरकारी योग्यता एमबीबीएस के माध्यम से चुना गया। एमबीबीएस पूरा करने के बाद उनके परिवार ने उन्हें भाई की मेडिकल दुकान के बगल में एक क्लिनिक खोलने का सुझाव दिया, लेकिन वह सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर लेने से संतुष्ट नहीं थे और जनरल मेडिसिन में एमडी करने की उनकी इच्छा ने उनके सपने को सच कर दिया। मध्यम वर्गीय परिवार में रहने के कारण उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ से कम पर समझौता नहीं किया, क्योंकि उनके सपने हमेशा बड़े थे और लक्ष्य हासिल करने के लिए जिद्दी थे। वह वर्तमान में जन अस्पताल पाली राजस्थान में कार्यरत है। मैं निवेदन करता हूं कि नीतू जी और महेंद्र जी दोनों इनका स्वागत करें। हर हर महादेव, जय सरस्वती माता, जय पाबूजीरी और जय माजी सारी। सभी सौजन बंधुओं और आदरणीय मंचगण को मेरा राम राम सा, और सभी विद्यार्थियों, माता पिता सभी को मेरा राम राम। तो अभी चेतन जी ने तो इंट्रोडक्शन दे दिया मेरे बारे में, तो मुझे मेरे बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। तो मैं आपको पहले कहना चाहता हूँ कि सक्सेस होने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक तो हार्ड वर्क, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, और एक है फोकस। आप हार्ड वर्क कर रहे हो और फोकस नहीं कर रहे हो तो आपका हार्ड वर्क काम नहीं आएगा। आज का ज़माना स्मार्टफोन का हो गया है, तो आपको भी अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, और जो हार्ड वर्क है जिसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है अब तक, वो दोनों आपको साथ में लेना पड़ेगा। ये आप कर दिए तो आप जो चाहो, आप जो आपकी इच्छा है कि मुझे ये बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, जो आपको बनना है आप हासिल करोगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ही हार्ड वर्क है। उसके लिए आपको एक इंस्पिरेशन, जो भी आपको आइडियली लगते हैं, आपके रोल मॉडल, उनको आपको आपकी आंखों के सामने रखना पड़ेगा कि भाई मुझे बनना है तो इनके जैसे बनना है। जैसे अब हमारे बीच विद्यार्थी ने बोला था कि मुझे अंबानी जैसे बनना है, तो बिल्कुल आप फोकस रहो अपने एम में फोकस रहो कि मुझे बनना है और मैं बन के दिखाऊंगा। तो वो सिर्फ अभी इधर से आप अभी तो जोश में होंगे, फिर बाद में घर जाओगे, वापस 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, वापस ढीले पड़ गए, बस भूल गए सब कुछ। आज तो पूरे जोश में सब लोग, आज यहाँ से जाते ही तुरंत शाम को जाते ही पढ़ाई चालू कर दोगे, है ना।
कि भाई आज तो अच्छा है, अभी मूड अच्छा है और आज इतने सारे अपने सब एजुकेटेड लोगों को देखा है तो आज पढ़ाई चालू करेंगे। हमेशा आप अपने टीचर भी कभी कभी मोटिवेशनल स्पीच देती है, आपके एग्ज़ाम के टाइम में देते हैं कि भाई ऐसे पढ़ाई करो वैसे पढ़ाई करो, लेकिन वो आप चीज़ है ना काफ़ी कम टाइम तक अपने दिमाग में रखते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी सोचो तो उस सोच को आप लंबी देर तक उसको अपने दिल और दिमाग में रखो। तो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस 3 चीज़ों में एक तो है एम, गोल और ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों का महत्वपूर्ण आपको अभी आप लिख के रख लो, ठीक है। जब आप 10वीं करोगे 12वीं करोगे और जो भी ग्रेजुएट है तो ये आपको ज़रूर काम आएगी। तो इसमें आपको 3 चीज़ों का आपको सामने रख के रखना है कि अपना एम क्या है। एम मतलब आपका मेन टारगेट क्या है। हाँ, आपको क्या बनना है। आपको अच्छा बड़ा टीचर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। वो आप सामने आप जहाँ पढ़ाई करते हो, जैसे मणिपाल जी ने बिल्कुल बहुत विवरण किया है कि भाई आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, है ना। रूम कैसा होना चाहिए, आपका टेबल साफ़ होना चाहिए, हाँ, भगवान की तस्वीर होना चाहिए और आपके जो रोल मॉडल है उनकी तस्वीर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो एनवायरनमेंट जो रहेगा पढ़ाई का, अगर वो साफ़ सुथरा रहेगा तो आपको नॉलेज ऑटोमेटिक आएगा। तो जैसे मैंने कहा एम होना चाहिए, गोल और ऑब्जेक्ट। एम का मतलब आपको टारगेट रखना है आपको कि आपको क्या बनना है। वो मतलब आपका आखिरी मंजिल वही होना चाहिए कि भाई मेरे को तो बनना ही बनना है। तो एम वो हो गया। फिर गोल, गोल कैसे होगा। अभी जो आपने एम सोचा है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर ऐसे ही थोड़ी ना बनोगे, हाँ, उसके लिए आपको गोल करना पड़ेगा। तो गोल आपको बनाना है कि भाई मैं उस टारगेट को पहुंचने के लिए क्या क्या गोल बनाए। तो गोल के लिए आपको 10वीं में अच्छे से मार्क्स लाने हैं आपको, हाँ, 12वीं में अच्छे से मार्क्स लाने हैं, 12वीं के बाद क्या करना है उसमें आपको फोकस करना है। तो ये सब गोल हो गया कि भाई मैं उस अपने टारगेट को पहुंचने के लिए क्या क्या करना है करके। फिर आया ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि छोटे छोटे होना चाहिए। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे अभी आप जो भी 8वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो भी इस साल का आपका जो भी पढ़ाई चल रही है, तो उस पर आप अपना ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे गोल्स बना के रखो, ठीक है। कि भाई मेरे को अभी एग्ज़ाम, अभी मार्च में, ऑब्वियसली आपको फरवरी और मार्च में पढ़ाई, अभी एग्ज़ाम्स तो आ रहे हैं बिल्कुल, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। तो वो सब छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स है। अभी ऑब्जेक्टिव्स आपको आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको है ना क्या करना है कि अभी आपको है ना टाइम बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है कि भाई 15 मार्च को मेरी एग्ज़ाम है, ठीक है। अब बचा कितना, 2 महीना बचा। अब 2 महीने में आपको देखना है कि भाई 2 महीने में आपको देखना है कि कितनी बार मैं पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई करने के लिए पूरा आपको किताब पढ़ना है, ठीक है। और फिर बाद में उसको वापस रिपीट करना है, उसको याद रखना है। और रही बात कछुए की, तो कछुआ तो क्यों सक्सेस क्यों बना है, कि वो फोकस था, ठीक है, और उसने समय दिया है। तो आप जो भी पढ़ाई करते हो ना, उसका पहली बार जो भी पढ़ाई करते हो उसको एकदम फोकस करके पढ़ाई करो, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उसको बात को समझो। एक बार आप समझ गए ना तो आपको लगेगा नहीं कि मेरे को याद क्यों नहीं रह रहा है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं यार मैं पढ़ता हूँ लेकिन याद नहीं रहता है। याद क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आप मन से याद नहीं करते हो ना, हाँ। आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे कि भाई उसका मतलब क्या है, ठीक है। आप मतलब समझोगे, जो भी एक लाइन लिखा है, पढ़ाई कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझो, ठीक है। उसको सोचो कि अच्छा ऐसे भी होता है। फिर बाद में उसको आप जैसे 45 से एक घंटा तो आपको लगातार फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जो 10-15 मिनट का जो भी फ्री टाइम आपको टाइम देनी है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही बना है कि आप एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको मन भी नहीं लगता है ना। कोई का 10-15 मिनट में ही मन भटक जाता है, लेकिन वो आपको अपना मन एकदम स्थिर करना है कि भाई नहीं, मेरे को कहीं नहीं जाना है, ना खेलना है, ना फ़ोन यूज़ करना है। फ़ोन साइड में रख दो, फ़ोन को फेंक दो कि भाई मेरे को अभी पढ़ाई करना है 1 घंटा, मेरे को और कुछ नहीं करना है। कोई भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, माता पिता ने बोला कि ये काम करो वो काम करो, आप बोलो कि बिल्कुल करूँगा मैं, 1 घंटा मुझे टाइम दो, 1 घंटा मैं पढ़ाई करूँगा, फिर उसके बाद में ये काम करूँगा।
तो वैसे आपको 1 घंटा फिक्स करना है कि भाई 1 घंटे में तो मैं मेरा पूरा फोकस दिमाग को उधर डालूंगा ही डालूंगा, तब जाके आपको याद होगा। फिर आप में जब फ्री टाइम मिलता है तो आपने क्या पढ़ाई किया है उसके बारे में भी आपको सोचना है। ऐसे नहीं कि भाई आंखों के सामने किताब के सामने पढ़ लिया तो बस हो गया काम। शाम को वापस आंख बंद करके याद करो कि भाई आज पूरे दिन मैंने क्या पढ़ा हो। हाँ, जब जैसे आप बार बार, मैं कहता हूँ कि है ना, हमेशा आप पढ़ाई के बारे में सोचोगे तो बिल्कुल पढ़ाई के करोगे। आप कुछ और बारे के उस बारे में सोचेंगे, अरे वो गेम खेलते खेलते अरे वो स्टेज मेरा पूरा नहीं हुआ और कल तो मैं करके रहूँगा, तो ये आपकी जिद है, तो वो जिद पढ़ाई में भी डालो ना। हाँ, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना चाहिए, खेल कूद के टाइम खेल कूदना चाहिए। हाँ, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब फ़ोन यूज़ कर लो, मोबाइल यूज़ कर लो, उसमें क्या है। जब वापस स्कूल स्टार्ट हो जाए वापस अपना पढ़ाई चालू करो। और डेली जो पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप अभी एग्ज़ाम है तो सोचोगे कि भाई अभी तो पूरी पढ़ाई करनी है, आप कैसे पढ़ाई करोगे? आप पूरा साल तो पढ़ाई किया ही नहीं है। हाँ, फिर आपको मार्क्स तो कम आने ही है। हाँ, ठीक है। तो जो 50 से 60% लाते हैं तो वो तो समझो कि बस ऐसे ही है ना, कि भाई एग्ज़ाम है तो थोड़ा कुछ पढ़ना है तो ला लिया। लेकिन वैसा नहीं होता है ना। जब आप पूरा साल पढ़ोगे, ठीक है, तो आप कम से कम 10 बार उस किताब को, हाँ, अपने जो टीचर के नोट्स है 10 बार पढ़ोगे तब जाके आपको 95% आएंगे। तो उसके लिए आपको मेहनत कब करनी है? हाँ, साल जब स्कूल जो स्टार्ट, आपका स्टैंडर्ड जो सेक्शन जो स्टार्ट होता है, हाँ, वो कक्षा जो आपकी स्टार्ट होती है उसके पहले साल आपको, पहले महीने से आपको मेहनत करनी है। तो ये सब मेहनत, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको जैसे मैंने बोला, एम, ऑब्जेक्ट, गोल और ऑब्जेक्टिव, ये आपको सक्सेस के लिए हमेशा आपको साथ रहेंगे, आपको बड़ा ऑफिसर बनने के लिए हमेशा साथ रहेंगे। और नेक्स्ट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट। तो समय, देखो, समय का धोखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। भगवान, आप जिस समय आप यूज़ कर रहे हो उसको, वो समय आपको वापस नहीं आएंगे, ठीक है। आप सोचोगे कि यार 2 साल बाद में पढ़ाई करेंगे, अभी तो क्या है 10वीं है, 10वीं के बाद देखेंगे, 12वीं है, 12वीं के बाद देखेंगे। मेरे को खुद पता नहीं था कि 12वीं के बाद मैं कंफ्यूज था, ठीक है। पहली बात, कंफ्यूज मतलब मेरे को हमारे टाइम में इतना गाइडेंस था नहीं कि भाई तुम कैसे डॉक्टर बनना है, तुमको IAS ऑफिसर कैसे बनना है, कोई गाइडेंस था नहीं। ठीक है, पिताजी ने बोला कि भाई तू अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा तो भाई तेरे को मैं यहाँ पे दुकान में बैठा दूंगा, सीधी सी बात। तो मैंने बोला भाई दुकान तो मेरे को बैठना नहीं है, ठीक है, कुछ तो करना है मेरे को। तो 10वीं मैंने अच्छे से मार्क्स ला दिए, अच्छे नंबर ला दिए, फिर 12वीं में भी ला दिए। फिर बोले कि ठीक है चलो डी फार्मेसी कर लेंगे। मैंने बोला भाई डी फार्मेसी तो नहीं करना है। फिर मैंने CT वगैरह लिखा है तो उसमें इंजीनियरिंग के नंबर आए, बट मैं संतुष्ट नहीं था कि भाई मेरे को तो बनना है, अभी डॉक्टर ही बनना है। तो फिर मैंने वापस 1 साल कोटा जाके तैयारी की। तो 1 साल तैयारी की। उस तैयारी जब आप करोगे ना, आपके सामने जो लोग रहेंगे पढ़ाई करने वाले, मौज मस्ती करने वाले नहीं, पढ़ाई करने वाले, जब आपके एनवायरनमेंट जैसा होगा कि जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है तो ऑटोमेटिक आपको भी एक अंदर से एक चिंगारी आएंगी कि भाई मेरे को भी कुछ बनना है, ये इतना पढ़ रहा है तो मैं भी इतना पढ़ूंगा। तो वो सब माहौल सब अलग था। अभी का देखो समय समय की बात है। अभी का आपके पास तो ऑनलाइन इतने सारे फीचर्स आ गए कि भाई पढ़ाई ज्ञान आप फ़ोन में भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। हाँ, ऑनलाइन LN की कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जो चीज़ आपको वहाँ, जैसे हमारे टाइम में कोटा ही था कि भाई हमको अगर PMT की तैयारी करनी है तो कोटा जाके ही करना पड़ता था, क्योंकि हर जगह उतने फैसिलिटीज़ थे नहीं, कोचिंग भी नहीं था और कोई भी नहीं था, मतलब समझो किताबें भी बराबर से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कुछ पता नहीं था। बट लेकिन आपको अभी, हाँ, महेंद्र जी है, इतना आपको है ना, अपने गुरुजी इतने आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप है ना उसका आभार होना चाहिए कि भाई भगवान ने हमको ये समय दिया कि इतना सारा आपको एकदम मुंह में मतलब खाना मिल रहा है ना, वैसा मिल रहा है आपको। और मैंने जैसे बोला, टाइम को धोखा नहीं देना चाहिए ना। अगर आपने इस टाइम धोखा दे दिया, देखो लाइफ के सिर्फ 10वीं से आप समझो कि 4 से 5 साल ही आपके ज़िंदगी में, अगर ये 4 साल आपने कुछ करके दिखा दिया तो आपकी ज़िंदगी भर मतलब आप आराम से रहोगे, आप इतने रेस्पेक्टेड रहोगे कि भाई आप भी बोलोगे कि भाई मेरे देवासी समाज, आप लोग भी आगे बोलेंगे, जो जैन भी, आप जैन पेशेंट मेरे पास आते, बोलो अब बोलो, वो आके मेरे को हाथ जोड़ते कि डॉक्टर साहब ये मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतने जगह पे, हमारे यहाँ पे तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, है ना। तो एक अपने को एक गर्व होता है कि भाई हम किस समाज से आए हैं, है ना, हमारे माँ बाप ने क्या मेहनत की है,
तो वो देखो आपको तो सब कुछ बराबर से समझा दिया गया है और सबको पता है आपके माँ बाप ने कैसे मेहनत करके आपको इस लायक रखा है कि भाई आपको इंग्लिश एजुकेशन मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप का जो परिश्रम था वो आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। और आपको अपना एक निर्णय रखना है कि भाई अपने किसको आदर्श मानते हो, उसके हिसाब से आपको फोकस करना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ माता पिता के लिए कि भाई आपको लगता है कि आना कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना है, वहाँ पे बिगड़ जाओगे, यहाँ पे बिगड़ जाओगे, तो देखो इतनी सारी कन्फ्यूजन नहीं रखनी है ना। जिसको आप ज़्यादा पढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप उसको बराबर से अपना संस्कार वगैरह नहीं दोगे, हाँ ध्यान नहीं रखोगे, तो ऑब्वियसली कोई भी रहेंगे तो उनका मन भटकेगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन आप अच्छा संस्कार दोगे तो बिल्कुल कहीं कोई नहीं जाएगा। मैं कोटा गया था, अकेला था, तो मैं कहाँ गया, मैं भी सोच सकता था कि भाई मैं किसी दूसरे लफड़े में पड़ जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, मैं तो फ्री था ना। हाँ फ्री था, लेकिन अपना माँ बाप का जो संस्कार है, हाँ हमेशा याद आता है कि भाई मेरे पिताजी कैसे थे, कैसे उन्होंने मेहनत की है, हाँ कि उनका कितना सम्मान है समाज में, तो वो चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं माता पिता को ये विनती देना चाहता हूँ कि आप अपने जो बच्चे हैं उनको आप है ना उनके ऊपर भरोसा रखें। तो आपको भरोसा रखने के लिए आपको शिक्षा देनी है उनको, ठीक है, आपको संस्कार देने हैं उनको, और उनके ऊपर आपको ध्यान भी रखना है कि भाई आपको हर दिन में आपको 1 घंटा उनको देखना है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ ऐसे नहीं कि आप अपने काम में लगे रहो, फ़ोन में लगे रहो, इधर बातें करो उधर बातें करो। आजकल तो कॉमन हो गया, जैसे इंस्टा की भी बातें हुई है, रील बनाओ, ये बनाओ, गाना सुनो, हाँ इधर उधर बातें करने चले जाओ। तो आपका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई बच्चा आपके सामने पढ़ाई करे और कैसे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई कर रहा है, किसको पता पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। तो आपको भी ध्यान रखना है। और जैसे डॉक्टर कोमल जी ने बोला है कि हाँ आजकल अगर फीमेल का एजुकेशन बढ़ जाए तो समाज और आपके पूरे आगे का पीढ़ी, हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक तो मेल एजुकेशन और एक फीमेल एजुकेशन। हाँ अगर एक मर्द पढ़ाई करता है या एक मर्द बिजनेस बनता है तो सिर्फ वो आपके परिवार को खाना पीना दे सकता है और पढ़ाई दे सकता है। लेकिन अगर कोई एक फीमेल अगर पढ़ाई करती है, वो आगे बन के माँ बनेगी, वो माँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, तो सोचो, हाँ उसको मतलब ऑटोमेटिक पूरा ज्ञान मिल रहा है। हाँ उसको टीचर की भी ज़रूरत, मतलब बोल रहा हूँ कि ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भी अपने बच्चों का ध्यान रखना है करके। और आप पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाओगे, हाँ बिल्कुल पढ़ाना चाहिए बच्चों को। और यही अगर भय में रहूँगा कि यार बच्चे भाग जाएंगी, ये हो जाएंगी, शादी कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, तो आपका समाज कभी आगे सुधरने वाला है नहीं। तो आप अपनी सोच बदलो ताकि आगे भविष्य में हमारा रायका समाज में, मैं चाहता हूँ कि आगे जैसे दिशा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, महेंद्र जी को, विमल जी को और चेतन जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए। और मैं आगे चाहता हूँ कि यही उन्नति आगे बढ़ती रहे। और सभी जैसे हमारे समाज में है, देखे तो 7-8 तो मुझे लगता है कि अलग अलग समाज होंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले, हाँ जहाँ पे फ्री, भला चाहे राजस्थान में खोलो या यहाँ खोलो, कहीं भी खोलो, फ्री एजुकेशन रायका स्कूल खोलना चाहिए। हाँ एजुकेशनल ट्रस्ट खोलना चाहिए जिसमें अपने पहले से लगा के 12वीं तक कॉलेज वगैरह सब फ्री में एजुकेशन होना चाहिए। और वैसा एजुकेशन मिलेगा फ्री में तो ऑब्वियसली सब माता पिता भी भेजेंगे वहाँ पे, और फ्री में सब कुछ होगा तो वो भी नहीं घबराएंगे कि बोर्डिंग स्कूल कुछ होगा। हर एक चीज़ पढ़ाई में एकदम सिस्टमेटिक होगा। जैसे हमारे पास मानक जी है, प्रिंसिपल जी है, तो ऑब्वियसली हमारे जो भी गाइडेंस है, आप सबको गाइडेंस के रूप में सब कुछ मिलेगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आगे इस दिशा प्रोग्राम को आगे और बढ़ाए और हमारा समाज भी बढ़ाए, और आगे भविष्य में अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूलिंग वगैरह ऐसे स्टार्टअप करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।